हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सोइंग से पढ़ेंगे। हम लोग ये थर्ड पार्ट होगा, तो चलो थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक पढ़ लिए थे, कल्टीवेटर पढ़ चुके हैं, अब सोइंग पढ़ना है। ओके, तो ध्यान से देखना। बोल रहे सोइंग सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बोल रहे कि जो सोइंग है ना, जो बुआई होता है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग बोल रहा है कि बोने से पहले, बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। बोल रहे कि रोपने से पहले क्या गुड सीड और अच्छे अच्छे टाइप का जो वेराइटी होता है किसका, सीड का, वो बहुत ज़रूरी होता है किसानों के लिए। अब देखो, फार्मर्स प्रेफर यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। बोल रहा है जो फार्मर्स है वो प्रेफर करते हैं, उनको पसंद सबसे ज़्यादा क्या है, ऐसा सीड वो चाहते हैं जो कि हाई यील्ड हो, जिससे ज़्यादा उपज हो, हाई यील्ड। अब देखो यहाँ पे कुछ है, बुझो पहेली का कुछ, तो चलो। बोल रहा है कि वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन ए वेसल एंड pour some butter on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on a water. बोल रहा है कि वन डे, मतलब कि एक दिन मैं देखा कि मेरी मम्मी जो है कुछ ग्राम ग्राम सीड में क्या वाटर पुट किया, ठीक है ना। तो उसके कुछ देर के बाद फिर क्या हुआ कि जो सीड्स था वो क्या फ्लोट होने लगा वाटर के सरफेस पे। तो ये क्या हो गया, आश्चर्य हो गया कि ऐसे कैसे। तो इसका आंसर दिया हुआ कि क्यों फ्लोट करता है सीड्स। देखो, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर। बोल रहा है कि जो सीड्स है वो फ्लोट करते हैं वाटर पे, क्यों, कैसे, अब बताओ। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच इज सिंक। बोल रहा है ना कि जो लाइटर होते हैं वो तैरते हैं, और जो हैवियर होता है देन दोज विच सिंक, जो हैवियर होते हैं लाइटर से, वो क्या होते हैं, सिंक। सिंक मतलब नीचे डूब जाते हैं, ठीक है ना। क्या ऐसे होता है? तो देखो, वाई वुड दे बी लाइटर। बोले कि क्यों भी लाइटर होगा। डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। बोला कि जो डैमेज सीड होता है ना वो हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, और इसीलिए क्या होता है, लाइटर होता है। इसीलिए देयर फोर दे फ्लोट ऑन ए वाटर। इसीलिए वो क्या करता है, जो सीड है वो फ्लोट करता है वाटर पे। आप समझे क्यों फ्लोट करता है? दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड्स हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। बोल रहा है कि अच्छा मेथड है सेपरेट करने का, किसको, हेल्दी सीड्स को फ्रॉम डैमेज सीड्स से। बिफोर बिफोर सोइंग, बोने से पहले, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। बोल रहा है कि बोने से पहले इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है वो ये होता है कि हम लोग कौन सा टूल्स यूज करेंगे, ठीक है ना, सीड को बोने के लिए। चलो, ट्रेडिशनल टूल्स क्या होता है? देखो, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज shaped like funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through two or three pipes having sharp ends. These ends
peers into the soil and place seed there। बोल रहा है, देखो इसका मतलब है कि कुछ जो टूल्स होते हैं ना, टूल्स ट्रेडिशनली उसको रोपने के लिए, सीड को रोपने के लिए, बोने के लिए काम आता है। अब जो ईच लाइक ए फानल, वो फानल के जैसा होता है, फानल देखे होगे, पिक्चर में है ऐसे, देखो ये जो देख रहे हो ना, इसमें बीज डाला जाता है। इसमें क्या, इसमें बीज डाला जाता है, इसमें पाइप लगा हुआ था और ये बीज मिट्टी में जाकर क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है और ऊपर से हल के द्वारा मिट्टी से ढक दिया जाता है। अब बोल रहा है कि द सीड्स आर फिल इनटू द फनल, सीड को कहाँ पे फिल किया जाता है, फनल में, और पास डाउन थ्रू 2 and 3 पाइप्स, और उसको पास किया जाता है 2 या 3 पाइप्स रहता है, जो कि शार्प इंड रहता है, उसका जो इंड होता है वो शार्प रहता है, और वहाँ पे क्या होता है, एक होल रहता है, उसी से गिरता है क्या, सीड्स। दीज इंड पियर्स मतलब घुस जाना, इनटू द सॉइल, जो सीड गिरता है, ठीक है ना, उस सॉइल में चला जाता है, एंड प्लेस सीड देयर, और जो सीड होता है वो अपना जगह पे क्या हो जाता है, अपना स्थान ले लेता है। चलो आगे देखो, ये सब देख रहे हो, इसमें डाला जाता है, ये बताए थे। ट्रेडिशनली यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेडिशनली मेथड ऑफ सोइंग। अब हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। देखो पहले तो सीड ड्रिल क्या होता है देख लेते हैं। ये सीड ड्रिल है, इसमें भी वही होता है, ठीक है ना। ये देख रहे हो ना, ये इसमें क्या होता है, होल होता है, और इससे ये सब में सीड जाता है और इसके थ्रू नीचे चला जाता है और मिट्टी में क्या हो जाता है, वो ढक जाता है, और इक्वल डिस्टेंस से सब होता है और इक्वल डेप्थ होता है। कहता है सीड ड्रिल क्या होता है, सीड ड्रिल, नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। बोल रहा है कि जो आजकल जो सीड ड्रिल का यूज हो रहा है वो ट्रैक्टर की हेल्प से हो रहा है। दिस सो द सीड्स अनफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। देखो यूनिफॉर्मली क्या मतलब, क्या हुआ, यूनिफॉर्मली मतलब हुआ इक्वल, उसका क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। कैसे पेड़ ये सब रोपते हो तो इक्वल डिस्टेंस रहता है और इक्वल डेप्थ रहता है, गहराई रहता है। इट इंश्योर्स डैट की सीड गेट कवर बाई सोयल आफ्टर सोइंग। बोल रहा है कि, और ये श्योर रहता है कि जब सीड ड्रिल से हम लोग सीड को बोते हैं तो सोइंग करने के बाद, बोने के बाद वो कवर हो जाता है सॉइल से। और दिस प्रोटेक्ट, और ये प्रोटेक्ट करता है सीड को किससे, फ्रॉम बीइंग ईटेन बाय फूड बर्ड्स, बर्ड्स से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि सॉइल से ढक जाता है। अब देखो सोइंग बाय यूजिंग ए मेथड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। बोल रहा है कि जो इस मेथड से सीड ड्रिल से जो सोइंग होता है, जो बोते हैं हम लोग बीज, तो टाइम भी बचाता है और लेबर का जो काम टाइम भी रहता है वो सब बचाता है और खर्चा भी बचाता है। चलो देखो यहाँ पे कुछ है, हम लोग पढ़ लेते हैं। देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटल प्लांट वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, वाई आर केप्ट लाइक दिस। बोल रहा है कि मेरे नर्सरी, देयर इज एक नर्सरी है, ठीक है ना, मेरे स्कूल के पास। आई फाउंड, मैंने पाया कि लिटिल प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसको बैग में रखा जाता है। छोटा बैग मतलब वो छोटा छोटा प्लास्टिक टाइप का बनाकर, क्यों ऐसे क्यों रखा जाता है, इस तरह से क्यों रखा जाता है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट सच एज पैडी आर फास्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। बोल रहे हैं ना कि सीड्स में से कुछ जो प्लांट होते हैं वो नर्सरी में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, और जब दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब वो अंकुर हो जाते हैं, सीडलिंग मतलब अंकुर जाता है, अंकुर हो जाता है उसमें, तो दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। तो उसको ट्रांसप्लांटेड किया जाता है। ट्रांसप्लांटेड का मतलब हुआ कि रोप दिया जाता है मैनुअली मतलब हाथों से। और सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर आल्सो ग्रोन इन नर्सरी। बोल रहा है कि कुछ जो फॉरेस्ट प्लांट होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो नर्सरी में।
नर्सरी किसको बोलते हैं, जहाँ पे प्लांट छोटे छोटे बड़े होते हैं उसको बोल सकते हैं। देखो, appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant। बोला ना कि जो अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, एक निश्चित, ठीक है ना, उचित डिस्टेंस होता है सीड्स के बीज, सीड्स के बीच मतलब बीजों के बीच। और ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो देखते हो कहीं पे क्या होता है, बहुत सारा बीज रोप दोगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, पौधे जम जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो सबको न्यूट्रिशन लेने में प्रॉब्लम होता है। अब देखो, दिस हॉलो प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrients, water फ्रॉम द सोयल। अगर ओवर क्राउडिंग हो जाएगा तो जो पर्याप्त सनलाइट है वहाँ पे अच्छा से जा नहीं पाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स है, खाद्य पदार्थ है, पानी है जो सोयल से लेता है, वो अच्छा से ले नहीं पाएगा, ठीक है। एट टाइम ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। लेकिन ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे प्रिवेंट कर देना चाहिए। जहाँ पे ओवर क्राउडिंग क्या हो, सीड्स जन्म जाता है, वहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको कुछ को हटा देना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। चलो आज के लिए इतना आए, और अगला पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर करना कि कैसा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। थैंक यू, शुक्रिया।